भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे साधु संघ के विषय में, विशेष रूप से जन्म, कर्म और संग, ये तीनों के प्रभाव ही, ये तीनों का संग ही, ये तीनों की विचित्रता से ही मनुष्य जीवन का चरित्र बनता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान में जितना अधिक शरणागत है, जो साधक जितना अधिक भगवत सेवा में अपने आप को नियोजित किया है, जो भगवत परायण है, ऐसे साधु के संग से ही जीव का वास्तविक भाग्य का अभ्युदय होता है। इसलिए तत्वविदगण जिस भगवत तत्व को जानने के बाद संसार के समस्त तत्व अवगत हुआ जाता है, उस भगवत तत्व को तत्वविदगण तीन रूप में विभाजन किए हैं कि वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। कहते हैं जो लोग उस तत्व को जानते हैं, कौन सी तत्व को? जिसको वास्तव वस्तु कहते हैं, उस वास्तव वस्तु के तत्व मतलब अखंड ज्ञान तत्व अर्थात भगवत तत्व। तो उस भगवत तत्व को जानने वाला व्यक्ति विशेष रूप से भगवत कृपा प्राप्त करता है, क्योंकि तत्व में अवगत हुए बिना, तत्व को जाने बिना कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है।
संसार के कोई एक वस्तु को ले लो, उस वस्तु के तत्व को जाने बिना कि उस वस्तु क्या क्या पार्टिकल्स लेकर के बना हुआ है, तो उस वस्तु के विषय में विशेष रूप से हम लोग गवेषणा नहीं कर सकते। इसीलिए जो वैज्ञानिक गण होते हैं वे क्या करते हैं, वे गवेषणा करते हैं, सर्च करते हैं। कोई भी एक वस्तु लेंगे, उस वस्तु में कितने परिमाण में क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या पार्टिकल्स है, उसको विभाजन करके फिर उस वस्तु के वास्तविक तत्व को जान करके ही उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु के क्रिया के विषय में कोई एक विशेष स्थान पर उसको नियोजित करते हैं। बोलते ठीक उसी प्रकार ये अखंड ज्ञान तत्व वस्तु जो है, अद्वय वस्तु जो है, वास्तव वस्तु जो है, सत्य वस्तु, तत् वस्तु, भगवत वस्तु, भगवान, उनके तत्व को जाने बिना कोई भी भगवत पाद पद्म तक नहीं पहुंच सकता है। जिस प्रकार से उस साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक एक लक्ष्य को लेकर के वे गवेषणा करता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार भी अगर उसमें वो फेल होता है, लेकिन पुनः प्रयास करता है, क्योंकि उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचना है। बोलते ठीक उसी प्रकार जो संत जन है, भगवत परायण जो महात्मा गण है, वे भी क्या करते हैं, भगवत तत्व वस्तु को जानने के लिए प्रयास करते हैं। यही है उनका साधन, यही है उनका भजन, यही है उनका सेवा। तो वो तत्व को जो लोग जानते हैं, तत्वविद, उस तत्व को जानने वाले व्यक्ति उस परमात्म तत्व को, अद्वय तत्व ज्ञान वस्तु को, उस अखंड ज्ञानमय वस्तु को 3 रूप में विभाजन किए हैं। क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? बोलते हैं उस बृहत्व वस्तु के। कौन बृहत्व वस्तु के? उस अखंड ज्ञान रूप बृहत्व वस्तु के जो बृहत प्रकाश है, अर्थात भगवान के धाम, भगवान के नाम, भगवान के लीला, भगवान के परिकर, इनमें किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। किस प्रकार का भेद नहीं है? बोलते जिस प्रकार भगवान अपानिपादो जवनो गृहीता न सपश्यति चक्षुः शृणोति कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर अग्रम पुरुषम महांतम। बोलते भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम का वैशिष्ट्य इस प्रकार है जिस प्रकार उस परमेश्वर भगवान जिनके प्राकृत पद या प्राकृत हस्त नहीं है, वे प्राकृत पद हस्त रहित होने पर भी वे इतना वेगवान, इतना वेग से, वेगवती, वेग के साथ दौड़ सकते हैं। उनके प्राकृत हस्त नहीं होते हुए भी वे सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, सर्वग्राही है। मतलब वे अप्राकृत हस्त पद युक्त है। बोलते ठीक उसी प्रकार भगवत धाम भी चिन्मयता से परिपूर्ण है। भगवत धाम भी ये मूर्तिमंत स्वरूप में है। कौन है वो? साक्षात बलदेव जी। बलदेव जी ही अपने आप को विस्तार करके
भगवान के लीला करने योग्य धाम को प्रकट करते हैं। तो कहते हैं वो जो भगवत धाम का जो प्रकाश है, किस प्रकार के प्रकाश? बृहत रूप प्रकाश, जिस प्रकाश को ब्रह्मवादीगण कहते हैं कि भगवान आकारहीन है, निराकार है। और क्या कहते हैं? निशक्तिक है, क्योंकि उस अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु के प्रकाश इतना बृहत है कि कोई उसका आकलन कर ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मवादीगण उस भगवान के बृहत्व रूप स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में रमने के कारण उनको वहाँ पर कोई निर्दिष्ट विग्रह का, निर्दिष्ट सेवा का, निर्दिष्ट प्रेम का कोई वहाँ पर अनुभव ही नहीं हो पाता। इसलिए वे ब्रह्म हैं, उस अखंड तत्व ज्ञान वस्तु के बृहत्व रूप चमत्कारिता का आविर्भाव है। यहाँ बृहत रूप में है और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा क्या है? बोलते उस अखंड तत्व वस्तु के ये अणुत्व रूप चमत्कार का आविर्भाव है। बोलते हैं ना, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। वे ब्रह्म तो विभुत्व रूप है, बृहत्व रूप है, और परमात्मा ये अणुत्व रूप है। और भगवान कौन है? बोलते हैं ये विभुत्व और अणुत्व, ये बृहत्व अर्थात ब्रह्म और अणुत्व अर्थात परमात्मा, ये दोनों को कड़ीभूत करके मध्यम रूप में जो स्थित है, मध्यम रूप में अपने चमत्कारिता का प्रकाश करने वाले जो है वे है भगवान। लेकिन ये भगवान कैसा है? बोलते ये भगवान का स्वरूप ऐसा है कि केवल इस भगवत स्वरूप के द्वारा ही भक्त भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये जो प्रीति का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है, क्या? देना, लेना, खाना, खिलाना, अपने हृदय की बात बोलना और उनकी हृदय की बात सुनना, ये जो 6 प्रकार का है ये प्रीति का लक्षण है। बल्कि ये प्रेम का लक्षण ना तो ब्रह्मवादी उस अणुत्व स्वरूप ब्रह्म के साथ कर सकता है और ना ही ज्ञानी और ना ही योगी उस परमात्मा स्वरूप अणुत्व के साथ कर सकता है। केवल भक्त उन दोनों अणुत्व और विभुत्व के को क्रोढ़ीभूत करके जो स्वरूप प्रकट हुआ है, किस प्रकार से? बोलते वे भगवान चाहे तो अपने आप को इतना विस्तार कर सकते हैं कि विश्व रूप के रूप में अर्जुन को दर्शन कराया था। वे भगवान चाहे तो उन अनंत विभुत्व को, अनंत ऐश्वर्य को अपने मुख के गौहर में माता जसोदा को दर्शन कराए थे। अरे वे भगवान चाहे तो इतने अणु से भी अणु हो जाते हैं, इतने अणु से भी अणु हो जाते हैं कि कोई ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। इतना छोटे हो जाते हैं, इतना बृहद हो जाते हैं। इसीलिए जहाँ से ये विभुत्व और अणुत्व का प्रकाश होता है, प्रकटित होता है, बोलते तमाम विभुत्व, ब्रह्मत्व
और तमाम परमात्मत्व अणुत्व जहाँ से प्रकाशित होता है, बोलते वे है भगवत स्वरूप, वे है भगवान। बोलते उन भगवान के चरणों में जो प्रणत है, उन भगवान के चरणों में जो प्रणिपात है, उन भगवान के जो परायण है, वास्तव में वही साधुता है। साधुता मतलब केवल ये गेरुआ वस्त्र पहन लेने से, संन्यास ले लेने से नहीं। साधुता का तारतम्य भगवत शरणागति के ऊपर निर्भर करता है। साधुता का तारतम्य भगवत परायणता के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म उस अखंड तत्व के केवल एक सीमा विशिष्ट अनुभव है। किस प्रकार के? जहाँ पर कोई सम्यकता नहीं होता है, एक असम्यक अनुभव है। जिस ब्रह्म का अनुभव करके ब्रह्मवादी लोग आनंदित तो होते हैं, लेकिन भगवत स्वरूप के अनुभव के सामने वे ब्रह्म का अनुभव किंचित मात्र भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का अनुभव जो है ये केवल एक असम्यक अनुभव होता है। वहाँ सम्यक रूप से कोई निर्दिष्ट विग्रह नहीं होने के कारण, कोई निर्दिष्ट कोई स्वरूप नहीं होने के कारण वहाँ पर निर्दिष्ट सेवा भी नहीं हो पाता है। और जहाँ पर सेव्य और सेवक का भाव ही नहीं आता, तो वहाँ पर क्या आनंद मिलेगा, हैं? इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्म जन्म हो जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही आस। और जो परमात्मा है उस अखंड तत्व वस्तु का ये केवल आंशिक अनुभव है, और भगवान उस तत्व के पूर्ण अनुभव है। बल्कि इतना पूर्णता के युक्त होकर का अनुभव होता है कि जो उस भगवत स्वरूप में, भगवान में जितना शरणागत होता है, उसको भगवान के माधुर्य, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के लीला, भगवान के राम नाम के स्वरूप उतना अधिक प्रकाशित होता है। यद्यपि भगवत स्वरूप भगवान उस अखंड तत्व ज्ञान वस्तु के परिपूर्ण अनुभव है, पूर्ण अनुभव है, लेकिन उस पूर्णता में भी असीमता है, उस पूर्णता में भी अनंतता है। इतना अनंत है, इतना असीमता है उस पूर्णता में कि जो जितना गहरे में प्रवेश करता आ जाएगा, उसको उतना ही अधिक भगवत माधुर्य का आस्वादन होता जाएगा। अनंत देव, भगवान अनंत देव अनंत कालों से अपने अनंत मुखों से उस अखंड तत्व ज्ञान वस्तु के भगवत स्वरूप के गुण को गान करते करते थकते तो नहीं है, लेकिन वे कहते हैं आनंद देव कि अनंत काल से, अनंत मुखों से मैं भगवान के गुणगान कीर्ति को गान करने पर भी मैं कभी पार नहीं पा सका। इसलिए भगवान जो पूर्ण वस्तु है, लेकिन पूर्ण वस्तु मतलब ये नहीं है कि परिपूर्णता को कोई अनुभव कर ली, नहीं। उस पूर्णता में अखंडता है, उस पूर्णता में अनंतता है। ऐसा पूर्ण वस्तु है। इस संसार में हम लोग देखते हैं, यहाँ अनेक प्रकार के रूप का, अनेक प्रकार के रंग का, अनेक प्रकार के गंध का दृश्यमान होता है, दिखाई देता है।
चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो। लेकिन ये संसार के इस सौंदर्य में जो कि हम अपने जड़ चक्षु से देख रहे हैं, ये एक सीमा में है। एक सीमा तक जा कर के फिर वहाँ पर से आगे नहीं बढ़ सकता, और उससे भी कोई अधिक ज़्यादा उसको और सौंदर्य बनाना चाहता है तो भैया वो तो बिगड़ ही जाता है। ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में ज़्यादा बिगड़ जाता है ना। इसलिए इस प्रकृति के अंतर्गत जितना भी स्वरूप है, रूप है, सौंदर्य है, वो एक सीमा के अंदर रहता है और वे परिवर्तनशील होता रहता है। लेकिन भगवान हमेशा इस प्रकृति से अतीत है। प्रकृति के कई गुण, प्रकृति के कोई भी गुण हो, भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ना, इस प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा, इन प्राकृत कर्ण चक्षु नासिका हस्त के द्वारा हम लोग उस अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु के नहीं माप सकते, नहीं देख सकते, अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वे अप्राकृत है, वे अपरिवर्तनशील है, वे सीमा रहित है। इसलिए लेकिन कहते हैं कुछ लोग, वैज्ञानिक लोग ही कहते हैं विशेष रूप से, कि भगवान है लेकिन वे एक सीमा के अंदर में है, वे भी अपने सीमा से कभी आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उन वैज्ञानिकों के जो ज्ञान है, इंद्रियज ज्ञान है, वो एक सीमा तक रहता है। तो एक सीमा तक जहाँ पर उस ज्ञान रहता है, तो उस सीमित ज्ञान से उस असीमित वस्तु को कैसे माप सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। इसलिए जहाँ तक उनका ज्ञान जाता है, इंद्रियज ज्ञान जाता है, वहाँ तक ही जा कर के वे भगवत वस्तु को भी व्यतिरेक रूप से देखने के कारण उनके वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक तत्व को वे भी कभी नहीं जान सकते। ज्ञानी भी यही करता है। ज्ञाने प्रयासमुदपाचनमंत एव। ज्ञानी भी कहता कि मैं तो अपने ज्ञान के द्वारा उस भगवत तत्व वस्तु को मैं भी माप लूँगा, जान लूँगा। असंभव है। ब्रह्मा जी कहते हैं जिस प्रकार से वो होता ना भूसी, धान की भूसी को कितना भी कूटो, क्या उसे चावल निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। धुएं में, केवल धुएं में आप चावल को गर्म करो, कभी गर्म हो सकता है? नहीं होगा। बल्कि उसी प्रकार ये ज्ञानी गण भी, ज्ञानी लोग भी सोचते हैं कि हम अपने ज्ञान के द्वारा, जो कि असंभव है, उससे अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु को, भगवत वस्तु को हम लोग माप लेंगे, जान लेंगे। लेकिन कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान के स्वरूप अरूप, चाहे वे सविशेष हो, चाहे वे निर्विशेष हो, ये एक विरुद्ध मत है। इस विरुद्ध मत को अवलंबन करके बद्ध जीव अपने स्थूल इंद्रियों के द्वारा, स्थूल बुद्धि के द्वारा भगवान के स्वरूप को भी नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान तो अचिंत्य स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। इसलिए इसी से पता चलता है कि भगवान अप्राकृत स्थिति में नित्य स्थित होते हैं। तभी तो अपानी पादु जवन गृहीता हैं, उपनिषद के इस श्लोक को महात्मा लोग कहते हैं कि उस परमेश्वर भगवान के प्राकृत हाथ पैर नहीं होते हुए भी भगवान इतना द्रुत गति से दौड़ सकते हैं।
प्राकृत हाथ नहीं होते हुए भी वे सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब अप्राकृत हस्तपद युक्त है। सपश्यति चक्षु, बोलते उन भगवान के कोई प्राकृत चक्षु नहीं होने पर भी, वे प्राकृत चक्षु विहीन होने पर भी वे सब कुछ दर्शन करते हैं। प्राकृत कर्ण रहित होने पर भी भगवान सब कुछ सुन सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान साक्षी रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान है। साक्षी तो तभी बनेगा ना जब वे हर चीज़ सुनता होगा, हर चीज़ देखता होगा, हर चीज़ जिसको पता होगा वही तो साक्षी बन सकता है ना। तो भगवान जीव के हृदय में स्थित होकर के जीव के बाह्य की क्रिया, जीव बाहर में क्या क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या आचरण कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज का भगवान साक्षी के रूप में देखते रहते हैं। इसलिए उन भगवान को अपने इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जान लेने के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति महामूर्ख है। जीव का ससीम बुद्धि है, सीमाविहीन सीमा विशिष्ट बुद्धि है। उसी से उसने उस भगवान के चिन्मय स्वरूप के धारणा को कभी भी नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। इसलिए जो ब्रह्मविद गण है, ब्रह्मों को जानने वाले व्यक्ति है, क्या कहते हैं उन भगवान को? सर्व कारणम कारणम गोविंदमादि पुरुषम। बोलते वे भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। वे भगवान तमाम जीव जगत के आदि है। वे ब्रह्मविदगण इस प्रकार उस भगवत तत्व को अवगत होकर के क्या करते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि उन भगवान गोविंद को भी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं उनके नामों का। जैसे वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता मतलब वेदों में जिस प्रकार शिक्षा प्रदान किया गया है, उस वेदों के उपदिष्ट शिक्षा के अनुसार चलने वाला जो सभ्यता है वे है वैदिक सभ्यता। अगर इस वैदिक कृष्टि को परिदृश्यमान करके कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति चलता है तो वास्तव में एक ना एक दिन वे उस चिन्मय सत्ता को, उस चिन्मय व्यक्तित्व को, उस चिन्मय तत्व को अधिष्ठित है ये समझ सकता, जान सकता। क्योंकि बाह्यिक रूप से अगर हम अनाचार करेंगे, बाह्यिक रूप से अगर हम व्यभिचार करेंगे तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हमारे अंतर प्रवृत्ति भी उसी प्रकार का ही बनेगा। बाह्य आचरण के द्वारा ही मनुष्य के अंतर प्रवृत्ति, अंतर संस्कार को जाना जा सकता है। कहते हैं ना, अरे उसके बाद से पता चलता है कि इसको क्या संस्कार मिला है, कहते हैं ना इसे। मतलब उस व्यक्ति कभी भी वैदिक सभ्यता को, सुसंस्कार युक्त सभ्यता को ग्रहण किया ही नहीं, जाना ही नहीं, तो फिर उस व्यक्ति किस प्रकार से उस अद्वैत तत्व, ज्ञान तत्व वस्तु को जान सकता है? इस जगत के कोई भी वस्तु ले लो, हमको क्या पढ़ाया जाता है? इसको साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वेदों में क्या पढ़ाया जाता है कि चाहे ये जगत के वस्तु भी क्यों ना हो, इस जगत के वस्तुओं को भी स्वतंत्र क्रियाशीलता नहीं है। प्रत्येक वस्तु के पीछे में कोई ना कोई एक शक्ति है, वास्तव अधिष्ठान है, वास्तव एक रूप है।
लेकिन उस रूप को जानने के लिए हम लोगों को इस जड़ विद्या की आवश्यकता नहीं है। जड़ विद्या के द्वारा क्या जानेंगे? जल, पानी जो है H2O है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको मिला करके जल होता है। साइंटिस्ट तो यही कहेगा। लेकिन वैदिक सभ्यता क्या कहता है? बोलते जल के भी अधिष्ठात्र देवता है। हम लोग देखते हैं जल तो जड़ है, जड़ वस्तु है, बोल सो देखते हैं, लेकिन नहीं। बोलते जल, इसके पीछे में भी एक चित सत्ता है। कौन है? हैं? वरुण देव जी। उसी प्रकार वायु का भी अधिष्ठात्र देवता है पवन देव, अग्नि का अधिष्ठात्र देवता अग्निदेव, सूर्य का अधिष्ठात्र देवता सूर्य देव। ऐसे कि ये जो हम लोग दिशाएं देखते हैं, 10 दिशा, 10 दिक्पाल है, 10 दिशाओं के अधिष्ठात्र देवता 10 दिक्पाल है। बोलते उसी प्रकार हम लोग देखते हैं ना, ये जड़ेंद्रिय है। हमारे प्रत्येक इंद्रिय के एक एक अधिष्ठात्र देवता है। हम लोग तिलक करके कहते हैं ना, है? ललाटे माधवम वंदे, है ना, ललाट में माधव, कुक्षी में गोविंद। इस प्रकार जीव के इस प्रत्येक इंद्रियों के एक एक अधिष्ठात्र देवता है। और उन तमाम अधिष्ठात्र देवताओं के भी अधिष्ठात्र देवता कौन है? भगवान ऋषिकेश। इसलिए इन इंद्रियों को उन परिपूर्णतम अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश के सेवा में लगाना ही इसकी चिन्मयता प्राप्त करने का एक उपाय है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन मतलब इंद्रियां। इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश के सेवा करना ही कर्तव्य तो है ही। बोलते उन ऋषिकेश की सेवा करते 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 हमारे ये जड़ेंद्रिय भी चिन्मयता को प्राप्त करता है। बोलते उन चिन्मय इंद्रियों के द्वारा भगवान अपने आप स्फुरित होते हैं। किस प्रकार से? सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद। इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते 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 क्या होता है? अपने आप स्फुरित होता है। क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान के नाम, भगवान के राम धाम, भगवान के रूप गुण लीला परिकर, ये प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वस्तु नहीं है। लेकिन इन प्राकृत इंद्रियों को भी अगर कोई नित्य निरंतर भगवत सेवा में लगाता है, उसी इंद्रियों की चिन्मयता प्राप्त करके उसी से वे उस चिन्मय तत्व को जान सकता है। एक कीड़ा होता है, उसने क्या करता है, क्या नाम है भूल गया, एक दूसरे कीड़ा को ला करके अपने घोंसले में बंद कर देता है। ऐसे दीवारों पे मिट्टी में बनाता है, देखा आपने? पहले मिट्टी उठा उठा करके ला करके बनाएगा, उसमें छोटा सा छेद रखेगा, भृंगी कीट कहते हैं उसको। वो भृंगु कीट क्या करेगा, एक दूसरे कीड़ा को कहीं से पकड़ के ला करके अपने जो नया घर बनाया उस घर में बंद करके, घर में घर घुसा कर उसे बंद कर देगा बाहर से। वो बेचारा कीड़ा अंदर में पड़े 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 उसका चिंता करता रहता है। किसका? जिसने उसको पकड़ के ला करके वहाँ बंद कर दिया है। कहते हैं संत जन कि उस कीड़ा, पकड़ने वाले कीड़ा का चिंतन करते 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 उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। किसके स्वरूप को?
जो उसको पकड़ के लाके वहाँ घुसा दिया है। बोलते इसी प्रकार इन जड़ इंद्रियों के द्वारा भी अगर हम सेवोन्मुख करते हैं, जड़ इंद्रियों को सेवा के प्रति उन्मुख करते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो इसके द्वारा भी हम लोग चिन्मयता को प्राप्त कर सकते हैं। और वही चिन्मय इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, रूप का, तत्व का हम लोग अनुभव कर सकते, जान सकते हैं। थोड़ा सा महामंत्र करिए। हरि बोल। इसलिए भगवान ये नित्य स्थितिशील वस्तु है, वो नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे सत, चित और आनंद के परिपूर्ण स्वरूप में स्थित है, इसलिए वे भगवान अनंत है। उनके प्रत्येक गुण अनंत है। क्यों? अनंत होने के कारण उनके लीला भी अनंत लीलाएं हैं। उनके कथा भी अनंत कथाएं हैं। हरि कथा अनंता। जिसके लीला अनंत है उसके कीर्ति भी अनंत होता है, उसके कथा भी अनंत होता है। इसलिए विशेष रूप से भगवान 4 स्वरूप में प्रकाशित होते हैं, विशेष रूप से भक्तों के लिए, ब्रह्मवादियों के लिए नहीं, ज्ञानियों के लिए नहीं। क्या क्या? ऐश्वर्य स्वरूप में, माधुर्य स्वरूप में, मर्यादा स्वरूप में और औदार्य स्वरूप में।
भगवान के जो ऐश्वर्य स्वरूप है वे है श्री नारायण। भगवान के जो माधुर्य स्वरूप है वे है नंदनंदन श्री कृष्ण। और उनका मर्यादा स्वरूप तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, भगवान श्री रामचंद्र जी। और विशेष रूप से भगवान का औदार्य स्वरूप, जिस औदार्य स्वरूप से भगवान इतना करुण है, इतना उनके वदान्यता है कि कोई शास्त्र भी उनके उस महावदान्यता का आकलन नहीं कर सकता। तो वे भगवान के औदार्य स्वरूप कौन है? कलियुग पावन अवतार भगवान श्री गौर सुंदर, श्री गौर हरि। इसीलिए सत वस्तु का मतलब तद वस्तु, तद विष्णु परमं पदम। तद वस्तु का मूल कौन है? श्री भगवान ही है। जहां पर सद वस्तु की, तद वस्तु की विवेचना किया जाता है, उसके सीधे सीधे अर्थ कहां पर लगता है? भगवान में लगता है। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गौर हरि, श्री राम और श्री नारायण। बोलते ये भगवान के समस्त प्रकार के शक्तियों के अधिष्ठातृता होने के कारण, अर्थात भगवान के जो अनंत स्वरूप है, अनंत अवतार है, अनंत उनके प्रकाश है, ये सब कहाँ से होता है? बोलते माधुर्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से। उन्हीं से ही ऐश्वर्य स्वरूप नारायण का प्रकाशित होता है, उन्हीं से मर्यादा स्वरूप रामचंद्र जी का प्रकाशित होता है, और उन्हीं से ही औदार्य स्वरूप श्री गौर सुंदरी प्रकाशित होती है। इसलिए भगवान के जो अनंत स्वरूप है, उन अनंत स्वरूपों का केंद्र बिंदु कहाँ है? नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण। बोलते हैं भगवान के, चाहे भगवान श्री कृष्ण के हो, भगवान श्री नारायण के हो, भगवान श्री राम के हो, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के हो, ये भगवत तत्व वस्तु में जिसका प्रीति है, प्रेम है, बोलते ऐसे प्रीतियुक्त व्यक्ति ही उत्तम साधु है। प्रीतियुक्त मतलब परायण, जिनके लिए जीना, जिनके लिए अपना जीवन चर्चा को चलाना, वे परायण होता है। जिनके बिना रहा नहीं जाता, वे परायण होता है। तो ऐसे साधु उन भगवत तत्व में विशेष परायण होने के कारण वे उत्तम है। इसलिए जहाँ तक हम लोग संग की चर्चा कर रहे हैं, है ना, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, बोलते उस परिपूर्णतम सत वस्तु वे भगवान तो मंगलमय है। बोलते उन मंगलमय भगवान श्री हरि में जो विमुख है, उस कल्याण स्वरूप, कल्याण के गुणगण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से जो विमुख है वही असत है। और असत का सीधे सीधे अर्थ है अमंगल, अकल्याण। असत का जिसके साथ सान्निध्य हो गया, असत वस्तु के साथ जिसका संग हो गया, उसका अमंगल का रास्ता खुल गया। इसलिए भगवान के साथ विमुख होना, भगवान से विमुख होना, वह है असाधु। जो जितना भगवत विमुख होता है वो उतना ही असाधुता के गहरे गड्ढा में दबता जाता है। होता है ना किसी किसी का, कोई बोलते हाँ हम थोड़ा थोड़ा विश्वास करते हैं भगवान को कोई कहता है
हाँ कभी कभी चले जाते हैं, महात्मा लोगों का दर्शन करके आ जाते हैं ना। कोई कोई कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तो मेरे साल का कुछ कमाई होता है उसमें से मैं कुछ दे देता हूँ भगवान के सेवा में, है ना। कोई कोई कहते हैं कि मेरा जीवन तो भगवान के लिए ही है। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़म् मत कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा। बोलते जिस प्रकार भगवत शरणागति में एक तारतम्य है, कोई थोड़ा, कोई उससे थोड़ा, कोई उससे थोड़ा, कोई उससे थोड़ा, कोई परिपूर्ण रूप से, जो जितना भगवत शरणागति के तारतम्य में अपने आप को जोड़ता है, लगा देता है, वो उतने ही अधिक साधुता गुण को प्राप्त करता है। और जो जितना विमुखता की ओर जाता रहता है वो उतना ही असाधुता निर्गुण को प्राप्त करता है, अगुण कुगुण को प्राप्त करता है। इसलिए भैया जो समस्त प्रकार के कल्याण के निधि है, उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति का अनुशीलन करना, उन भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता का अनुशीलन करना, वास्तव में यही साधुता है। जहां पर प्रीति का अभाव है, भगवत प्रसन्नता के लिए कोई प्रयास नहीं है, वहां तो समस्त प्रकार के सद्गुण भी नष्ट हो जाता है। इस क्योंकि सद्गुणों का प्रकाश, सद्गुणों का प्रकट तो सद वस्तु से ही होता है, और सद वस्तु में जहाँ प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भी धीरे 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 नष्ट हो जाता है। इसलिए असद वस्तु के अनुशीलन में, अर्थात असद वस्तु का संग में, असद व्यक्ति की संग करने से क्या होगा, हमारा असद गुण भी बढ़ता जाएगा, है ना। और जितना असद गुण बढ़ता जाएगा, एक बार उस गहरे गड्ढा में पड़ा मतलब वहाँ से उठना बड़ा मुश्किल है भैया। बोलते उस असत वस्तु के प्रति उसका प्रीति होने के कारण, असत क्रिया के प्रति, असत व्यक्ति के प्रति उसका प्रेम होने के कारण उसको ही क्या समझने लगता वो व्यक्ति, यही सत्य है, यही मेरा कल्याण है, यही मेरा मंगल है, क्योंकि उसको उस असत व्यक्ति के संग से सुख मिलता है, आनंद मिलता है ना? क्योंकि उसका इंद्रियों के वृत्ति असत होने के कारण उसको सत वस्तु में और अच्छा लगता ही नहीं है, उसको और भगवान के नाम अच्छा नहीं लगता है। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, अरे हम तो जब शुरू शुरू में मठ में आए तब तो कितना हरि नाम करते थे, हम लोगों को कितना अच्छा लगता था हरि नाम करने को, सेवा करने को, लेकिन पता नहीं आजकल पता नहीं क्यों नहीं होता है। क्योंकि धीरे 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 हमारे वृत्ति असद वस्तुओं की प्रति लगन हो गया, प्रेम हो गया है, जिसके कारण आर भालो लागे ना, कृष्ण नाम आर भालो लागे ना गो, हरि सेवा आर भालो लागे ना। केन এখন তো আমি মহন্ত হয়ে গিয়েছি, এখন তো আমি আচার্য হয়ে গিয়েছি, আমি এখন বড় প্রতিষ্ঠাবান সাধু হয়ে গিয়েছি, আমাকে এখন সেবা করতে লজ্জা লাগে, এখন সেবা করতে গেলে আমার প্রতিষ্ঠারে আজ আসবে, আমি কেন সেবা করব। इस प्रकार के वृत्ति क्यों आता है? क्योंकि असद वस्तु के प्रति हमारा लगाव हो गया है, जिसके कारण सत वस्तु, सत नाम, सत रूप हमको और अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं कुछ लोग कपट करके, किस प्रकार के कपट करके,
बाहर में दिखाने के लिए कि देखो मैं सद्वस्तु का संग कर रहा हूँ तो मेरे में सद्गुण आ गया है। इस प्रकार का बाहर में वो लोग दिखाने के लिए एक हम व्यवहार मात्र करते हैं, लेकिन अंदर अंदर में अगर असद वस्तु के प्रति हमारा रुचि है तो उस प्रकार का बाह्य रूप में दिखाया हुआ सद वस्तु के प्रति प्रीति वो कभी भी हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये तो कपटता मात्र है। इसलिए कपट करके बाहर में सौजन्यता का प्रकाश करना, कपट करके बाहर में अपनी सद्गुणों का प्रकाश करना, ये मंगल का रास्ता नहीं है, ये यथार्थ गुण नहीं है। क्योंकि असद वस्तु के आश्रय में रहने से असत शिक्षा, असत विद्या के प्रति हमारा झुकाव अधिक बढ़ जाता है। और जहाँ पर असत विद्या, असत शिक्षा, असत संग होता है वहाँ पर कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा वही होता है, विद्या वही होता है, सा विद्या तत् मतिरिजया। विद्या वही है जो विद्या उस तत्व वस्तु के प्रति हमारा मति लगा दे। तत्मतिरिजया, तत् मतलब उस अखंड ज्ञानमय वस्तु, बोलते उस अखंडमय ज्ञानमय वस्तु के तत्व को जो विद्या जना दे वो विद्या है। इसलिए क्या कहते हैं राय रामानंद जी महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी पूछते हैं विद्या मध्य कौन विद्या सार? कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति जिस विद्या से नहीं होता है वो विद्या है ही नहीं। उस सत वस्तु भगवान में जिस क्रिया के द्वारा, जिस विद्या के द्वारा, जिस अध्ययन के द्वारा मति हो जाता है, वास्तव में वही यथार्थ विद्या है। इसलिए हमारे महाजनों ने, हमारे ऋषियों ने, आर्जियों ने इस प्रकार का एक समाज में रहते हुए सबके लिए शिक्षा का व्यवस्था किया था। उस वैदिक शिक्षा में समाज नीति भी है, राजनीति भी है, अर्थनीति भी है। बोलते इन सब विद्याओं को, इन सब नीतियों को सुसंस्कार युक्त करने के लिए, संस्कृत करने के लिए ऋषियों ने कितना अगाध परिश्रम किया। लेकिन हम लोगों को उन ऋषियों के द्वारा दिया हुआ उस सत क्रिया में हमारा रुचि नहीं है। क्या पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ? मोहम्मद घोरी उस जबन कितने बार वहाँ पर सोमनाथ मंदिर को आक्रमण करके वहाँ का सारी सोना चांदी लूट के ले गया, वही पढ़ाया जाता है। औरंगजेब ने कितने हमारे हिंदुओं को आक्रमण किया, कितने नारियों को धर्षण किया, कितने अन्याय किया, कितने मंदिर तोड़ा, वो पढ़ाया जाता है। तो उससे क्या संस्कार मिलेगा? हैं? उसे क्या शिक्षा मिलेगा? क्या उस शिक्षा से भगवान में मति लगेगा? इसलिए हमारे ऋषियों ने, आर्यों ने ऐसे शिक्षा का व्यवस्था किया था। वहाँ सब कुछ है, साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ है। लेकिन उसका सिस्टम ऐसा है कि उस शिक्षा को प्राप्त करके भी अब का मति भगवान की तरफ ही आकृष्ट होगा। इसीलिए कहते हैं हम अपने मति को किस प्रकार से भगवान में लगा सकते हैं? संग के प्रभाव से। क्योंकि मनुष्य का जन्म, कर्म और संग, ये तीन ही
उसके चरित्र को गठन करता है। इसलिए संग के विषय में मनुष्य को विशेष सचेत रहना चाहिए। चलो हमको तो सुविधा मिल रहा है भैया, चाहे कैसे भी संग हो, हैं? अगर इस प्रकार का संग करेंगे तो सारी के सारी परिश्रम चूल्हे में जाएगा। इसलिए भैया बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं। सुना है? चाहे चक्षु के द्वारा हो, कर्ण के द्वारा हो, नासिका के द्वारा हो, जीवा के द्वारा हो, त्वचा के द्वारा, बोलते ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के द्वारा संग होता है। इन 5 इंद्रियों के द्वारा दुसंग भी होता है और सत्संग भी होता है। लेकिन दुसंग करने से बड़ा गर्व हो जाता है, और इन इंद्रियों से अगर हम सुसंग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारे कल्याण के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि इन इंद्रियों के द्वारा अगर आप एक मुहूर्त काल भी असत का संग करते हो, अभी हमने सुना आँखों के द्वारा भी संग होता है। अगर एक मुहूर्त भी इन आँखों से कोई असत दृश्य देख लिया, इन कानों से एक मुहूर्त के लिए भी कोई असत वार्ता श्रवण कर लिया, बोलते इतनी सी संग भी जीव को नरक तक ले जाता है। हम लोग श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत में अजामिल जी की कथा को। क्या होता है वहां पर? अजामिल का परिणति इतना भयावह होता है कि उसने केवल क्षण काल के लिए असद संग मतलब दिखाता दृश्य। क्या दुर्गति हुआ था उसका। अजामिल, महाराज अजामिल इतने अच्छे विद्वान था, ब्राह्मणों के जो 12 गुण है उसमें भी परिपूर्ण था। कोई जिंदगी में सोच भी नहीं सकता कि अजामिल ऐसा क्रिया करेगा। परिपूर्ण ब्राह्मणता में प्रतिष्ठित था, सदाचार संपन्न था। हुआ क्या, अजामिल के पिता ने आदेश दिया कि बेटा थोड़ा सा जंगल में जा कर के हवन करने का सामान ले आओ, क्योंकि जंगल में कुश मिलता है, फल मिलता है, समिधा मिलता है। उसको लेने के लिए अजामिल सरल सा बालक जंगल में गया। जब जंगल से वे वो सब यज्ञ की सामग्री वापिस लेके आ रहा था, तब वहाँ पर एक पेड़ के नीचे में एक ऐसा दृश्य देखा कि एक कामातुर व्यक्ति काम क्रीड़ा में एक वेश्या के साथ लिप्त था। बोलते उस दृश्य को देखने मात्र से उस स्वधर्म परायण सदाचार संपन्न ब्राह्मण अजामिल का चित्त एकदम, उसके चित्त में वैकल्यता उपस्थित हो गया। उसने बहुत चेष्टा किया उस दृश्य को भूल जाने के लिए, उस संग को भूल जाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा गहरा छाप उस असत संग रूप दृश्य उसके हृदय में ऐसा छाप छोड़ा कि भैया उस वेश्या का चिंता करते 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 उसने एक दिन अपने माता पिता तक छोड़ दिया, अपने विवाहिता पत्नी तक को भी परित्याग कर दिया। इतना ही नहीं भैया, उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए चोरी भी करने लग गया, धृत क्रीड़ा करने लग गया। जितना भी असद उपाय से धन का उपार्जन कर सके वो सब के सब उसने किया। किस लिए? उस वेश्या को तृप्ति करने के लिए, उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कल्याणकामी व्यक्ति किस प्रकार से अधपतन हो जाता है, किस प्रकार से चलते चलते वे अपने रास्ते से स्खलित हो जाता है। इसलिए भैया संग का प्रभाव इतना अधिक पड़ता है हमारे चरित्र गठन में कि उसके लिए हम लोगों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। जन्म से संस्कार मिलता है कर्म करने के लिए, लेकिन संग का प्रभाव अपने ऊपर निर्भर है। इसलिए क्या कहते हैं, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान ततो दुत्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि जितना जल्दी हो सके उस असद चिंता को, असद व्यक्ति के संग को, असद दृश्य को, असद शब्द को, असद स्पर्श को, उससे दूर होने के लिए प्रयास करेगा। और सत्य सुसज्जित बुद्धिमान, और सत वस्तु के, सत व्यक्ति के, सत्परायण साधु का संग करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।